हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ध्रुविद और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको एंगुलर वाला जो फाइल है आपको इंटरनेट से कैसे डाउनलोड करना है और फिर आपको उसको जो है नेटबीन्स आईडी के अंदर प्रोजेक्ट बनाने के लिए कैसे सेटअप करना है। तो आपको गूगल सर्च पर जाना है। यहाँ पे आपको एंगुलर ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से लिखना है और फिर आपको एंटर दबाना है। उसके बाद जो फर्स्ट वाला लिंक आएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं angularjs.org लिखा है, इस वाले वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है और इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये देखिए, वेबसाइट ओपन होके आ गया है। यहाँ पे आपको जो है दो ऑप्शन मिलेगा, ट्राई न्यू एंगुलर और दूसरा डाउनलोड एंगुलर। तो आपको ये डाउनलोड एंगुलर पे क्लिक कर लेना है। इस तरीके से जो है आपका पॉप बॉक्स बन के आ जाएगा। उसके बाद ब्रांच में जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। बिल्ड में आपको मैनिफाइड रखना है और इसके बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से आपका एक जो है पेज बन के आ जाएगा। फिर आपको अपने कीबोर्ड पे जो है Ctrl+S दबा के इस फाइल को सेव करना है। तो मैंने जो है डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया है जिसका नाम मैंने फाइल रखा है। उसके अंदर जाके मैं एंगुलर वाले इस फाइल को यहाँ पे सेव कर लूंगा इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको नेटबीन्स आईडी के अंदर आना है। उसके अंदर एक आपको अपना HTML का प्रोजेक्ट बनाना है। ये बनाने के लिए आपको फाइल पे जाना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, कैटेगरीज में आपको HTML5 सेट करना है। प्रोजेक्ट में से आपको HTML5 एप्लीकेशन सिलेक्ट करना है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना एक प्रोजेक्ट का नाम रखना है, जो कि आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है AngularJS_tutorial। उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको नो सेट टेम्पलेट यहाँ से सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हर चीज से जो है टिक मार्क आपको जो है हटा देना है। फिर आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से जो है आप HTML का प्रोजेक्ट बन जाएगा। उसके बाद ये साइड आउट करके जो ये फोल्डर दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, उस पे आपको राइट क्लिक कर देना है, न्यू पे क्लिक करना है। फिर आपको इसके अंदर आपको एक फोल्डर बनाना है। इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने इसका नाम JS रख दिया है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे फिनिश इस तरीके से जो क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको अपने कंप्यूटर में उस फोल्डर के अंदर जाना है जिसके अंदर आपने एंगुलर वाला जो फाइल है इंटरनेट से डाउनलोड किया था, जो कि मेरे केस में डेस्कटॉप पे फोल्डर है जिसका नाम फाइल है। उसके अंदर मैंने एंगुलर वाले फाइल को यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैंने इस फाइल को जो है राइट क्लिक करके कॉपी कर दिया। फिर आपको नेटबीन्स आईडी में वापस आना है और फिर आपको जो ये जेएस वाला फोल्डर दिखाई दे रहा है, जो कि अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने क्रिएट किया था, उस पे आपको राइट क्लिक करना है और फिर आपको जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है फाइल को। उसके बाद जो है आपको index.html का फाइल दिखाई दे रहा है, आपको उसके अंदर आना है। अंदर आपको हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग की मदद से जो है एंगुलर वाले फाइल को जो है लिंक करना है। तो हम लोग यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग बनाएंगे। इसके लिए आपको स्क्रिप्ट लिखना है, इस तरह से लिखना है, इक्वल टू लगाएंगे और उसके बाद आपको जो है यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें से आपको जेएस वाला फोल्डर सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपने कीबोर्ड पे Ctrl+S दबाना है। ये देखिए एंगुलर वाला फाइल यहाँ पे आ गया, आपको इसका सिलेक्ट करना है। फिर आपको जो है स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देना है और इस तरीके से जो है आपका एंगुलर वाला जो फाइल है वो आपके प्रोजेक्ट से सेटअप हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं, अगर आपके प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा जो है वेब पेजेस है और उन सब में जो है आप एंगुलर का यूज कर रहे हैं, तो उन सब में जो है आपको स्क्रिप्ट टैग लगा के इस तरीके से एंगुलर वाले फाइल को लिंक करना होगा। इस बात का ध्यान रखेगा आप। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।